Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम करने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड मॉडल पेपर 2023 सॉल्व. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. अब तुम्हारा जो पेपर है उसमें तुम्हें रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर पे. सारे क्वेश्चन कंपलसरी है. जहाँ पे और है उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है. जहाँ लिखा है कि भाई 2 करने हैं 3 में से, वहाँ कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं. जहाँ लिखा है 2 में से कोई 1 करना है तो वहाँ 1 अटेम्प्ट करना है. ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, मार्क्स नहीं मिलने. ठीक है. और जिन क्वेश्चन के एक से ज़्यादा पार्ट है उनको कंटिन्यूटी में लिखना है. पेपर तुम्हारा ABC सेक्शन में डिवाइडेड है और सबके जो है सेपरेट इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दिए हुए हैं. क्लियर. फिर क्या है तुम्हारा भाई, पहला सेक्शन है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन. अब रीडिंग सेक्शन है तो पैसेजेस होंगे. तो तुम्हारा पहला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है. अब तुम्हें जो एक पैसेज दिया है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं. तुम्हारा पैसेज है इन इंडिया मार्च 8 हैज बीन सेलिब्रेटेड एज वुमेन्स डे फॉर सेवरल डेकेड्स. इट रिसीव्ड अ मेजर बूस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड लेटर Prime Minister Rajiv Gandhi, who made it a practice to invite a large number of women of substance to celebratory get together in Delhi. ठीक है. मार्च 8 को क्या कर दिया है, वुमेन्स डे की तरह बोल दिया गया है कि भाई मार्च 8 जो है वो क्या है, वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन. और क्या बोला गया, इसको जो बूस्ट है वो कब मिली, जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया गांधी और फिर बाद में राजीव गांधी ने जो है इसको क्या किया, एक ऐसी प्रैक्टिस बना दी जहाँ पे कैसा गेट टुगेदर हो गया, सेलिब्रेटरी, मतलब सेलिब्रिटी जो होते हैं सारे उनके हिसाब से. एज मोर एंड मोर इंडियन वुमेन बिकेम अवेयर of their equal status and right to education and opportunity, March 8th acquires a great and wider significance. Today, as 21st century Indian women celebrate their awesome achievements, they continue to spell out their dream for the future of the country. जैसे जैसे जो है जब औरतों को पता लगने लगा कि भाई हाँ, हमारे पास भी राइट्स हैं, हम और आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ने की सोची, एक ड्रीम देखना शुरू किया, एक सपना देखना शुरू किया कि इसे भाई हम पूरा कर सकते हैं. उसकी हिम्मत भी उनमें आई. Today's 21st century Indian women celebrate their awesome achievements. They continue to spell out their dream for the future of the country. March 8th becomes a symbolic day for recognizing their vision and contribution to the building of India. In the last few years, Women's Day celebration have encouraged them to come together in innumerable seminars, networking gatherings and even sponsored parties. अब क्योंकि वो जो है एक मतलब क्या हो गई है, मतलब आ गई हैं इस कंडीशन में, स्टेबल हो गई हैं कि वो कर सकती हैं ये सारी चीज़ें. तो अब उनको क्या हो रहा था कि जैसे-जैसे अब 21वीं सदी में क्या हो रहा है, वो गैदरिंग्स में जाने लगी, ऐसी पार्टीज़ में जाने लगी, अपना एक नेटवर्क बनाया, तो इस तरीके से वो सब एक-दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने लगी. It is a time when powerful men from all walks of life pay rich tributes to Indian women. An example is a priceless remark made by Amitabh Bachchan. अब ये वक्त आ गया कि भाई जो men हैं, पावरफुल जो आदमी हैं, वो क्या करें, इन्हें ट्रिब्यूट दें, है ना. और ऐसा ही जो है एक अमिताभ बच्चन ने कुछ बोला है कि भाई he said it is clear that the 21st century belongs to women. They have earned every bit of the power and glory they are enjoying and men should applaud their achievements wholeheartedly. उन्होंने क्या बोला कि भाई ये क्लियर है कि भाई 21वीं जो सेंचुरी है ना, ये औरतों को बिलोंग करती है, मतलब ये औरतों के लिए ही है और ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो है आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं. और जो सारे आदमी हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके लिए तालियां बजानी चाहिए पूरे दिल से. Indian women have discovered three magical mantras of life in the last decade. These are: one, beauty and glamour are their birthright. Two, women are no longer the worst enemies of women. ठीक है. अब उन्होंने जो है 3 मैजिकल मंत्रास ढूंढ लिए हैं औरतों ने. पहला कि भाई खूबसूरती और जो ग्लैमर है वो उनका हक है. दूसरा कि भाई जो है एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन जरूरी नहीं कि हो, ये वाले. और इनफैक्ट दे कैन नेटवर्क, मेंटर ईच अदर एंड रीच अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स of achievement. 3. Energy is a stretchable concept. Based on these 3 discoveries, women have upgraded their goals and literally covered every field of endeavors with glory and pride. ठीक है. वो मतलब अब जो है क्या है, एक दूसरे की मदद कर रही है, नेटवर्क बनाने में एक दूसरे को सहारा दे रही है ना. और तीसरा क्या है कि भाई एनर्जी जो है एक स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट है. They have shown beyond doubt that as the world opens new windows of options and opportunities at the speed of light, they are smart, beautiful, and savvy enough to rise the
occasion and turn the tide of fortune in their favor. The success of India's beautiful women has also created a huge revolution in the fashion, fitness, and beauty industries. Fashion designers of the 80s, who limited their designs to various looks in the basic salwar kameez, have acquired a splendid plumage of innovation in the last 10 years. ठीक है, ये सिर्फ जो है ना इसमें ही नहीं कि बस ब्यूटी और इन चीज़ों में ही रह गई हो, ये इन्होंने मतलब एक पूरा एक रेवोल्यूशन ले आई है, ये कि जो फैशन है उसे भी चेंज कर दिया। पहले जो वुमेन थी फैशन इंडस्ट्री में वो सारे जो है बस सलवार कमीज तक सीमित रह जाता था उनका फैशन, लेकिन अब धीरे 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 देखो कितना अलग अलग फैशन आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है। Many women designers like Ritu Kumar, Ritu Beri, Monisha Jaisingh, Anna Singh, Neeta Lola, and other gave Indian fashion wear a brand new definition. Today, Indian designers not only sell their collections each season in India, but they also export their styles to many countries in the UK, US, Europe, and Australia, and hold shows in the fashion weeks and held in many of the world fashion capitals like Milan and Paris. आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, और इवन जो फैशन कैपिटल है मिलान और पेरिस, वहां पे भी इंडियन कपड़े या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्र डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन? क्या था? एनर्जी इज अ स्ट्रेचेबल कॉन्सेप्ट। फिर नेम द फैशन कैपिटल्स, कौन कौन सी है? मिलान और पेरिस। हम वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? मार्च 8 को। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवोल्यूशन इन द फैशन इन इंडिया? क्या चीज थी रिस्पॉन्सिबल? द सक्सेस ऑफ इंडियाज ब्यूटीफुल वुमेन इन स्प्लेंडेड प्लामेज ऑफ इनोवेशन created a huge revolution in the fashion, fitness and beauty industries. When did the Women's Day celebration receive a major boost? कब मिला था? During the tenure of Prime Minister Indira Gandhi and later Prime Minister Rajiv Gandhi. ठीक है, full stop आएगा यहाँ। What kind of fashion was prevalent? क्या चलता था पहले? Basic सलवार कमीज। Find out the words, the passage which means sell goods to another country. हम जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। ठीक है, having practical knowledge of something, क्या? savvy। और the social position of somebody in relation to others, क्या होता है? किसी की social status, तो क्या आएगा यहाँ? status। इस तरीके से। फिर दूसरा पैसेज है, Thrice in her life, my wife narrowly escaped death through serious illness. At the time of her first attack, Satyagraha was going on or was about to commence. ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या बात हो रही है कि भाई 3 बार लाइफ में मेरी वाइफ ने जो है मौत को धोखा दिया है, मौत से बची है वो, है ना। और एट द टाइम ऑफ अ फर्स्ट अटैक सत्याग्रह वाज गोइंग ऑन और वाज अबाउट टू कमेंस। तो जब उनको पहली बार अटैक आया, जब सत्याग्रह जो है चल रहा था या फिर स्टार्ट होने वाला था। She had frequent hemorrhages. A medical friend advised a surgical operation, to which she agreed after some hesitation. She was extremely emaciated and the doctor had to perform the operation without chloroform. It was successful, but she had to suffer much pain. अब यहाँ पे क्या बात है कि उनको जो है हेमरेजेस होते हैं, ब्रेन हेमरेजेस हो जाते हैं ना वो। ठीक है, तो जो उनका दोस्त था उन्होंने क्या बोला कि भाई एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसपे वो अग्री भी हुई कुछ हिचकिचाहट के बाद। और क्या हुआ, जो डॉक्टर है उसने ऑपरेशन भी किया और सक्सेसफुल भी था, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि उन्हें क्लोरोफॉर्म नहीं ले सकती थी वो, है ना। She, however, endured it with wonderful bravery. The doctor and his wife who nursed her were all attention. फिर भी उन्होंने जो है हिम्मत के साथ उस सब चीज को झेला, बर्दाश्त किया, और डॉक्टर और उनकी जो वाइफ है वो पूरी अटेंशन देते थे उन्हें। This was in Durban. The doctor gave me leave to go to Johannesburg and told me not to have any anxiety about the patient. In a few days, however, I received a letter to the effect that Kasturbai was too weak to sit up in bed and had once become unconscious. फिर डॉक्टर ने जो है क्या बोला मुझे कि आप जा सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद लेटर आया कि भाई जो कस्तूरबा है वो बैठ भी नहीं पा रही ढंग से, उनकी कंडीशन भी खराब हो रही है और वो बेहोश भी हो गई थी। द डॉक्टर न्यू दैट ही माइट नॉट विदाउट माई कंसेंट गिव हर वाइन्स और मीट, सो ही टेलीफोन मी एट जोहान्सबर्ग फॉर परमिशन टू गिव हर बीफ टी। आई रिप्लाइड सेइंग आई कुड नॉट ग्रांट द परमिशन, बट दैट इफ शी वॉज इन अ कंडीशन टू एक्सप्रेस हर विश इन द मैटर, शी माइट बी कंसल्टेड एंड शी वॉज फ्री टू डू एज शी लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं कि भाई मैं जब मुझे उनका फोन आया कि भाई जो है आपका कंसेंट जरूरी है, आपकी क्या कहते हैं हम कंसेंट को
आपकी परमिशन ज़रूरी है कि भई मैं जो इन्हें बीफ टी दे सकता हूँ क्या? तो आप कहते हो कि भई मैं तो परमिशन नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मेरी वाइफ़ से पूछो और वो कहती हैं, तो वो फ्री हैं ऐसा कुछ करने के लिए। But said the doctor, I refuse to consult the patient's wishes in the matter. You must come yourself. If you do not leave me free to prescribe whatever diet I like, I will not hold myself responsible for your wife's life. ठीक है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई मैं जो है पेशेंट की यहाँ पे विशेज़ नहीं देखूँगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप खुद आएँ यहाँ पर और फिर आप खुद ही ज़िम्मेदार होंगे अपनी वाइफ की लाइफ के। I took the train for Durban the same day and met the doctor who quietly broke this news to me. I had already given Mrs. Gandhi beef tea when I telephoned you. तो यहाँ पे जो बात है वो किसके बारे में हो रही है? गांधी जी के बारे में हो रही है। वो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें सत्याग्रह से, कस्तूरबाई के नाम से। तो अब जो है गांधी जी आते हैं वापस उसी दिन ट्रेन लेकर, तो फिर क्या होता है डॉक्टर उन्हें क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो उन्हें ऑलरेडी दे रहा था बीफ टी। Now, doctor, I call this a fraud, said I. No question of fraud is prescribing medicine or diet for a patient. In fact, we doctors consider it a virtue to deceive patients or their relatives if thereby we can save a पेशेंट। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि ये जो है ना ये आपने धोखा किया है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये कोई धोखा नहीं है, मेडिसिन देना कोई फ्रॉड नहीं है ना। और हम तो इसे क्या बोलते हैं, अच्छी बात मानते हैं कि हम जो है धोखा दे दें हमारे पेशेंट्स को ताकि हम उनकी लाइफ बचा सकें कैसे ना कैसे करके। I was deeply pained but kept cool. The doctor was a good man and a personal friend. He and his wife had led me under a debt of gratitude, but I was not prepared to put up with his medical morals. Doctor, tell me what you propose to do now. I would never allow my wife to be given meat or beef, even if the denial meant her death, unless, of course, she desired to टेक इट। ठीक है, आप वो क्या बोलते हैं, बोलते मुझे बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, लेकिन मैंने चुप रहा। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? भई मैं तो अलाउ नहीं करूँगा मीट या वाइन दें आप, लेकिन अगर वो चाहेंगी तो आप देख सकते हैं, है ना? You are welcome to your philosophy. I tell you that so long as you keep your wife under my treatment, I must have the option to give her anything I wish. If you don't like this, I must regretfully ask you to remove her. I can't see her die under my roof. ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपकी जो फिलॉसफी है वो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे नहीं देंगे, मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मुझे आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि फिर आप ले जाएं उन्हें, मैं उन्हें अपने रूफ के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर मरता हुआ नहीं देख सकता। When did Gandhi's wife escape death through serious illness for the first time? कब? After सत्याग्रह, during सत्याग्रह, after the completion of सत्याग्रह। कब? During, है ना? Why? What was the condition of Kasturba at the second time when she escaped that? दूसरी बार उनकी condition क्या थी? Too strong to sit up in bed. Strong होंगी तो भाई क्यों ही बैठेंगी ऐसे? Too weak to sit up in a sofa. Became unconscious forever. Too weak to sit up on bed. तो bed वाला। What did the doctor want to give Kasturba when her condition became worse? क्या देना चाहते थे डॉक्टर? हाँ, बीफ टी। टू सेव द पेशेंट्स लाइफ अ डॉक्टर में डिसीव इज, अगर उन्हें जो है अपने पेशेंट की लाइफ बचानी है तो डॉक्टर को किस किस को धोखा देना पड़ेगा? पेशेंट को, रिलेटिव्स को, या दोनों को? तो दोनों को। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपोजिट टू नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड। ठीक है, जो चाहिए हो लेकिन ना मिले तो आप क्या हो गए उसके लिए? अनसक्सेसफुल। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ, एक सेकेंड, ऑपोजिट मांगा है ना, तो क्या होगा? सक्सेसफुल। ठीक है, नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड होता है अनसक्सेसफुल, और इसको बोला गया आपको ऑपोजिट देना है तो सक्सेसफुल होगा ऑपोजिट। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ फीलिंग ऑफ फियर और वरी। क्या होता है? एंजाइटी। अब सेक्शन बी राइटिंग देखो। सपोज यू आर अविन स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जूनागढ़। You are the secretary of Students Union, write a notice telling about the Children's Day to be celebrated on 14 November 2023। तो तुम्हें एक नोटिस देना है कितना? 4 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये शायद ऊपर हो गया, यहाँ पे पहले नोटिस आएगा। ठीक है, बॉक्स में होगा, सबसे पहले नोटिस आएगा कैपिटल लेटर में, फिर स्कूल का नाम आएगा, फिर नवंबर 10 चिल्ड्रंस डे,
All the students are informed that we are going to celebrate Children's Day, Bal Divas, on 14 November 2023 on our school campus. There will be a children's fair. The students who want to install their shops may give their names and types of the shops to the undersigned by November 10, 2023. Arvind, Secretary, Student Union. बस सिंपल इस तरीके से आपको एक नोटिस लिखना है कि भाई पहले आप इन्फॉर्म कर रहे हो बच्चों को कि भाई 14 नवंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन फेयर होगा उस दिन। जो भी बच्चे शॉप्स लगाना चाहते हैं वो अंडरसाइन को अपना नाम दे दे। तो ये अंडरसाइन वाली लाइन हमेशा याद रखना जब भी नोटिस लिखो, और फिर तुम्हारा नीचे नाम और डेजिग्नेशन, और बॉक्स बनाना मत भूलना, ठीक है, बॉक्स बनाना मत भूलना। अगर वो नहीं करना है तो मिस्टर आरपी वर्मा सन जिग्नेश हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. For this, he is organizing a get-together on 15 November 2022 at 8 p.m. at his residence. You are Mr. Santosh Garg, one of the friends of Mr. Verma. You have received the invitation for the same. Write an informal reply accepting the invitation. रिप्लाई लिखना है, रिप्लाई और जो हमारे क्या बोलते हैं इन्विटेशन होते हैं वो भी हम बॉक्स में लिखते हैं। तो तुम जो हो संतोष गर्ग हो, तुम्हें मिस्टर आरपी वर्मा ने जो है उनका बेटा जिग्नेश जो है वापस आया है एमबीए करके ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा है 15 नवंबर को। तुम्हें उनको रिप्लाई करना है कि भाई हाँ तुमने जो है एक्सेप्ट करा उनका इन्विटेशन, मतलब तुम आओगे, इस तरीके से तुम्हें रिप्लाई करना है। एड्रेस नहीं दिया, अपना एड्रेस डालो, ठीक है, डेट डाल दो। डियर वर्मा, congratulations, I am extremely glad to receive your invitation. I remembered how eager you have been waiting to see this day. I will definitely come with my family to attend the party on 15th November. My best wishes to Jignesh. तुमने उसे congratulation किया, तुमने बोला कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा इन्विटेशन आया, मुझे पता है कि तुम कितना वेट कर रहे थे इस दिन का, मैं ज़रूर आऊँगा मेरी फैमिली के साथ, और मेरी बेस्ट विशेष टू जिग्नेश, योर्स संतोष गर्ग। बस इतना सिंपल होता है और तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नोटिस भी लिखो या ये लिखो, दोनों में से एक करना है बस। फिर है ओम अंगद इज रिपोर्टर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर. ही विटनेस्ड अ फूड पॉइजनिंग इन द मैरिज डिनर एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन इट. राइट दैट रिपोर्ट. रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट में जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो लिखोगे कैपिटल लेटर में, बाय लाइन डालोगे, बाय नाम दिया हुआ अंगद, अंगद, बस फिर तुम्हें लिखना है। अब पहले क्या लिखोगे, प्लेस, डेट है ना, कोटा डाल दी, 12 जनवरी डाल दी, तुम्हें जो डालना है वो डाल देना। तो नाइट सेलिब्रेशन ऑफ अ मैरिज पार्टी इन द कम्युनिटी हॉल were spoiled when a group of guests started feeling nausea and vomit. ठीक है, यहाँ पे तुमने डाल दिया दिन, जगह और डेट। फिर तुमने बोला कि भाई रात को एक पार्टी थी जहाँ पर जो है थोड़ी देर में जो है कुछ लोग जो है बेहोश होने जैसा, चक्कर आने जैसा और वॉमिट करने जैसा फील करने लगे। लेटर others started complaining too. This is of course was noticed to happen when they ate milk products. थोड़ी देर बाद दूसरे लोगों ने भी कंप्लेन करना शुरू की, और ये चीज़ फिर पता लगी कि कब हो रहा था ये, जब कोई भी मिल्क वाला प्रोडक्ट, दूध वाला प्रोडक्ट खाया जा रहा था। बट बिफोर एनीथिंग कुड बी डन टू प्रिवेंट इट, मास फूड पॉइजनिंग ऑलरेडी हैड टेकन प्लेस. लेकिन जब तक कुछ किया जाता तब तक बहुत सारी तादाद में जो है लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके थे. Soon the laughter of happiness was overshadowed by the cries of people. The arrangement of doctors was made at the earliest and immediate medical treatment was given. Things seemed to come under control in an hour or two, but the exact reason for this poisoning is still a mystery. ठीक है, अब जो लोग खुश हो रहे थे वो रोने लग गए थे, मतलब ऐसे हो गए थे सैड और ऐसे, और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया उन्हें, 1-2 घंटे के अंदर पूरी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन अभी तक भी प्रॉपर कॉज पता नहीं चल पाया था कि फूड पॉइजनिंग क्यों हुई थी. इस तरीके से जो है हमेशा जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हो तो पास्ट टेंस में लिखते हो, है ना. वो भी नहीं करना है तो इस पैसेज को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ठीक है. द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस. ठीक है, किस चीज का, एक अच्छी बुक का, तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या हुआ, एक अच्छी बुक, तो ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक का क्या चीज, टेस्ट, परीक्षण क्या है, whether we want to read it only once or more, कि क्या हम इसे केवल एक बार या एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं. Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it in the first time. कोई भी वास्तव में महान बुक जिसे हम दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं जितना हम इसे पहली बार पढ़ना चाहते थे, ठीक है. And every addition time that we read it, we find new meanings and new beauty in it.
ठीक है? और हर बार जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें नए अर्थ और नई सुंदरता मिलती है। मतलब वही है, देखो तुम्हारा सब्जेक्ट, वर्ब और फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी सेंटेंस है बाकी का वो। A book that a person of education and good tested does not care to read more than once is probably not worth much. कैसी बुक है ना? तो एक ऐसी किताब जिसे कौन जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो, और एक अच्छे जिसका मतलब बुक्स को लेके टेस्ट अच्छा है, वैसा इंसान जो है एक से अधिक बार पढ़ने की परवाह नहीं करता, इसका मतलब वो बुक इस लायक नहीं होगी। ठीक है? But we cannot consider the judgment of a single individual infallible. But लेकिन we हम, ठीक है, हम किसी एक व्यक्ति के जजमेंट पर, फैसले को अचूक नहीं मान सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। कौन क्या चीज? द ओपिनियन। तो जो राय एक पुस्तक को महान बनाती है वो कई लोगों की राय होती। और इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस। यहाँ तक कि सबसे बड़े आलोचकों के लिए भी कुछ निरस्ता होना उपयुक्त है। तो इस तरीके से तुम पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, और फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट्री है वो लिखोगे, तो तुम्हारा सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट होगा। तो एक एक करके ट्रांसलेट करना। You have placed an order for few books with Mohan Pustak Mandir, Chaura Rasta, Jaipur. You have not received the books till date. Write a letter to them complaining about the non-compliance of your order. You are Satish Gupta, residing in Ramnagar Colony, Churu. सब चीज़ें दी हुई है तुम्हें, तुम्हारा एड्रेस दिया हुआ है, डेट तुम डाल लोगे अपने हिसाब से, सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है वो भी तुमने डाल दिया, मोहन पुस्तक मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर ही नहीं कंप्लीट हुआ है अभी तक। सर आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद यू ऑन 1 जनवरी। जो भी यहाँ डेट डालोगे उससे थोड़े आगे की डेट यहाँ डलेगी, एक आध हफ्ता की, है ना? आई हैव ऑलरेडी सेंट यू मनी ऑर्डर नंबर डाल देना, और जिस ऑर्डर पे तुमने बुक जिस दिन बुक की है वही डेट यहाँ डालोगे। फॉर द रिक्वायर अमाउंट, आई रिग्रेट टू से दैट द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टू डेट। अब तक मेरे पास जो है बुक्स नहीं आई हैं। दिस नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर हैज डिस्टर्ब्ड मी। इस चीज से मैं परेशान हो गया हूँ। द बुक्स ऑर्डर्ड आर वेरी अर्जेंटली नीडेड। जो बुक्स मैंने ऑर्डर की हैं वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। These were the books on English grammar that will help me to prepare for RAS entrance exam. ये बुक्स जो मैंने ऑर्डर की थी वो कहाँ किसकी थी? इंग्लिश ग्रामर की थी, जो मुझे हेल्प करेंगी RAS का पेपर देने में। Since the books have not reached me, my studies are getting disturbed. Kindly dispatch the books as early as possible. क्योंकि बुक्स मुझ तक अभी तक नहीं पहुंची हैं, तो मैं आगे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा जो ऑर्डर है उसे कंप्लीट करें, मुझे बुक्स जितना जल्दी हो सके पहुंचाएं। इफ दे आर नॉट रिसीव विद इन अ वीक द ऑर्डर विल स्टैंड कैंसिल। और अगर मुझे जो है बुक्स नहीं मिली तो ऑर्डर ये कैंसिल हो जाएगा। आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। मैं बहुत मतलब अप्रिशिएट करूंगा कि आप मुझे जल्दी से जल्दी जो है इस पर कोई एक्शन लें। और योर्स फेथफुली, और तुम्हें नाम दिया हुआ है सतीश गुप्ता, तो वो डाल देना। ये भी नहीं करना तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि भाई पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन ऑफ कॉमन मैन। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब जो रैली और ये जो सारी चीज़ें निकलती हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों को, आम आदमी को परेशान भी कर देती हैं। You almost missed your important entrance examination as people blocked the highway. As Taruna, student aspiring to be a doctor, write a letter to the editor of the Times of India highlighting the need to discourage such demonstration and disturbance by public on highway, which cause a great loss of time and opportunity for many. अब तुमने एक अपना बहुत important entrance exam paper था जो मिस कर दिया examination, है ना? अगर लड़का है तो तरुण लिखेगा, लड़की है तो तरुणा लिखेगी। एक ऐसा स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देने वाला था, तो तुम्हें जो है एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखना है कि भाई ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसको थोड़ा कम किया जाए और दूसरा इसका कोई तरीका निकाला जाए। एड्रेस नहीं दिया, अपना डालो, डेट डालो, और द एडिटर कौन सा है, कहाँ का है? द टाइम्स ऑफ इंडिया है पूरा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट ट्रबल फेस बाय पब्लिक ड्यूरिंग धरनाज एंड स्ट्राइक। सर लिखा तुमने, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ धरना एंड स्ट्राइक्स। मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो है मुझे इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं चिंतित हुई, जो धरने लगाते हैं लोग, स्ट्राइक्स करते हैं। द पीपल हु सफर द मोस्ट विद धरना एंड स्ट्राइक्स आर द कॉमन पीपल। इससे जो सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट होते हैं वो कैसे लोग हैं? आम जनता। I myself became the victim of one such public demonstration. I could not reach my entrance exam for JEE on time and missed it. These strikes, dharnas,
एंड डेमोन्स्ट्रेशन कॉज्ड मैनी इनकन्वीनियंस टू पीपल। ठीक है, अगर जैसे वहाँ पे अगर तुम्हें डॉक्टर बोला गया तो तुम यहाँ नीट लिख दो। ठीक है, नीट। तो मेरा वही नीट का पेपर था, और जो ये धरने वगैरह की वजह से क्या हुआ, छूट गया है ना। सम ऑफ द मैनी डिमेरिट्स ऑफ स्ट्राइक्स बांस एंड ब्लॉकेट्स आर गिवन बिलो। कुछ मतलब आपने जैसे क्या किया, अब एग्जांपल दे दिए कि भाई इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जनरल फ्लो ऑफ लाइफ रुक जाता है, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन सब स्टॉप हो जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, एसेंशियल गुड की सप्लाई अफेक्ट होती है, सिक पीपल और क्रिटिकली इल पीपल जो उन्हें ले जाया नहीं जा सकता हॉस्पिटल ढंग से, एसेंशियल गुड की प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। द पुअर पीपल हु अर्न देयर वेजेस ऑन डेली बेसिस डोंट गेट वर्क एंड वेजेस। जो लोग हैं बेचारे गरीब जिनको डेली उसके काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं, उन्हें उनके वेजेस भी नहीं मिलते। थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम डेली आई अपील टू पीपल एंड द गवर्नमेंट टू जॉइन हैंड्स अगेंस्ट धरनाज एंड स्ट्राइक्स। आपके पेपर के थ्रू मैं जो है लोगों को और गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि भाई ये जो धरना वगैरह है इसके अगेंस्ट जो है सब मिले। इफ दे हैव एनीथिंग टू प्रोटेस्ट दे मे डू इट पीसफुली विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अगर है उनके पास कुछ जिसके अगेंस्ट उन्हें प्रोटेस्ट करना है तो भाई वो पीसफुली करे, शांतिपूर्वक करे, चीजें क्यों तोड़फोड़ करनी, रास्ते क्यों ब्लॉक करने, है ना। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अगेंस्ट वायलेंट धरनाज एंड स्ट्राइक्स। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। लड़का है तो तरुण, लड़की है तो तरुणा। इस तरीके से लिखोगे, इसको छोटा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर सेक्शन सी है तुम्हारा ग्रामर। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव्स। पहला, अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने ये लेटर लिखा है। यू सेलेक्टेड हर, तुमने उसे सेलेक्ट किया किया था। तुम्हें अब क्या करना है, यहाँ पे whom यूज करके जोड़ना है। तो तुमने क्या लिखा, अ गर्ल whom you selected, एक लड़की जिसे तुमने सेलेक्ट किया था, हैज रिटन दिस लेटर, उसने ये लेटर लिखा है। ठीक है, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसको वेयर के साथ जोड़ना है। तो वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वेयर आर वी गोइंग। ठीक है, वेयर आर वी गोइंग, क्वेश्चन मार्क, हम कहाँ जा रहे हैं। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में बनाना है जैसा बोला गया वैसा। जैसे पहला है, ही फेल्ट टायर्ड, ही सेट डाउन टू रेस्ट, उसे थका हुआ फील हुआ और वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो तुमने क्या किया, ही फेल्ट टायर्ड सो ही सेट डाउन, बस सो लगा दिया तुमने फुल स्टॉप हटा के। आई एम इन द राइट, यू आर इन द रॉन्ग, इसको कंपाउंड बनाना है तो तुमने बट लगा दिया, आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग, है ना। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स है। ही इज जूनियर, अगर कोई किसी से तुम जब है ना कंपेयर कर रहे हो डिग्री, तो तुम क्या लगाओगे, टू। ठीक है, ही इज जूनियर टू मी, तो पहले में क्या आएगा, टू। शी डिड नॉट अग्री, अगर आप किसी के साथ सहमत नहीं हो तो ये जो साथ है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, विद मी। द ओनर ऑफ द शॉप हैज डैश हिज टू सर्वेंट्स, भाई शॉप के मालिक ने क्या किया, दो सर्वेंट्स को क्या किया, भगा दिया, तो टर्न अवे। द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स, प्रिजनर है, जेल का है, कैदी है, तो क्या किया होगा उसने, जेल तोड़ के भागा होगा ना, तो ब्रोक आउट। ठीक है, इस तरीके से आप लगाओगे। अब आपका लास्ट है इसमें कौन सा, टेक्सचुअल क्वेश्चंस वाला सेक्शन। ठीक है, आपको क्या करना है, आप पैसेज दिया हुआ है और उसके आंसर्स देखने हैं। तो आपको देखो यहाँ पे वो है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, लॉस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है उसका ही है ना। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद famous for its bangles। ठीक है, मुकेश क्या बोलता है कि भाई मैं जो है कार ड्राइव करना सीखूंगा। वो ये क्यों बोला गया है, ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, क्योंकि उस जो जहाँ से वो बिलोंग करता है ना, जैसे उसकी फैमिली है तो वहाँ जनरेशन वाइज क्या होता है, बस ग्लास बैंगल्स का ही बनाने का काम होता है और उसमें लगा दिया जाता है, और कोई हिम्मत भी नहीं करता क्योंकि जनरेशन वाइज चल रहा है। तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं, जो देखा बस उसी पे वो आगे काम करते रहते थे। तो लेकिन यहाँ पे मुकेश ने कुछ हटकर सोचा और हिम्मत की, एक ड्रीम देखा और उसे पूरा करने की हिम्मत भी की, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई मुकेश जो है खुद का मालिक खुद बनना चाहता था। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, जो मैंने बताया। व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकेम, मुकेश क्या बनना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक।
वेयर डज मुकेश लिव, व्हाट इज इट फेमस फॉर? मुकेश कहाँ रहता था? तो मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। किस चीज के लिए फेमस थी वो? बैंगल्स के लिए। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद? क्या करते थे वो? सारे के सारे बैंगल्स बनाने में ही लगे रहते थे। तो एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ठीक है, यहाँ तक ही लिख दो, यहाँ हटा दो। वेयर हैव द फैमिलीज स्पेंड देयर जनरेशन? किस चीज में भाई फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। भाई उनकी जो पूरी फैमिलीज थी वो जनरेशन वाइज क्या काम करती थी? बस कि भाई वो भट्टी के सामने बैठे रहेंगे, ग्लास को जो है जोड़ते रहेंगे और चूड़ियां बनाते रहते हैं। फाइंड द वर्ड दैट पैसेज विच मीन्स सेज emphatically अनाउंस करना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग कोई चीज तोड़ना, तो वेल्डिंग क्या हो गया? कांच के टुकड़े जोड़ना, तो जोड़ना। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखो यहाँ पे ए में से कोई एक करना है और बी में से कोई एक करना है। तो पहला क्या क्वेश्चन है? व्हाई वर द जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर्स पॉज्ड एट द सक्सेस ऑफ अम्बर्टोज नॉवल द नेम ऑफ द रोज? भाई जो जर्नलिस्ट वगैरह थे वो सब ऐसे मतलब शॉक क्यों हो गए कि भाई जो नेम ऑफ द रोज है वो इतनी फेमस कैसे हो गई? अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको, जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स आर पजल्ड व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। दे बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डू नॉट लाइक difficult reading experience, but Eco's novel The Name of the Rose, a serious work, sold between 10 to 15 million copies. अम्बर्टो इको के अकॉर्डिंग भाई जो जर्नलिस्ट और ये सारे जो लोग हैं ये ऐसे क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लोगों को बस कचरा ही पसंद है और सीरियस राइटिंग कोई नहीं पढ़ता। लेकिन जो नेम ऑफ द रोज थी वो एक सीरियस राइटिंग थी, उसके बाद भी उसकी इतनी सारी कॉपीज बिकी थी, इसलिए लोग जो है ऐसे हक्का बक्का रह गए थे। ये नहीं आता तो ये वाला कर लो। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी ने ये क्यों सोचा होगा कि भाई चंपारण वाला एपिसोड जो है एक बहुत टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ चेंज हो गई उससे? Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience, which had triumphed for the first time, could go a long way in the freedom struggle. ठीक है, क्यों ऐसा होना लगा उन्हें? क्योंकि भाई ये जो सिविल डिसोबीडियंस थी, सिविल जनता जनता ने जो नाफरमानी करना शुरू करी थी ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, ये एक आगे तक जा सकती है चीज जिससे इंडिया को क्या हो सकता है? फ्रीडम भी मिल सकती है। दिस इंसिडेंट मेड द peasants aware of their rights and was the first step towards them becoming free from fear. This episode was followed by a mass voluntary support from different sections of the society. Gandhi had done a simple thing by declaring that the British had no right to order him in his own country, and this simple act had its subsequent effects. ठीक है, अब ये जो सारा इंसिडेंट हुआ ना, जो भी वहां वाक्य हुआ, उसकी वजह से किसानों में भी हिम्मत आई कि भाई उन्हें डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी ने जो एक चीज क्लियर कर दी थी ब्रिटिशर्स को कि भाई तुम जो है हमें हमारी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते, उसकी वजह से भी लोगों में काफी हिम्मत आ गई थी। Therefore, Gandhi may have considered the Champaran episode to be a turning point in his life. Moreover, he had succeeded in making the peasants aware of their rights and becoming confident. इसीलिए ही गांधी जी ने टर्निंग पॉइंट बोला गया। और उसके अलावा जो है उन्होंने जो पीजेंट्स हैं उनको क्या कर दिया था, उनकी लाइफ को एक मतलब नया ही वे दे दिया था। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है। आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 25 वर्ड्स। हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग? ठीक है, ऑथर ने कैसे स्टार्ट की स्विमिंग सीखना? द ऑथर पेडल्ड विद हिज वाटर विंग्स, ही वुड वॉच अदर बॉयज एंड ट्राई टू लर्न स्विमिंग बाय इमिटेटिंग देम। ही डिड दिस 2 or 3 times on different days. In this way he started learning the art of swimming. कैसे की कि भाई पहले तो उसकी जो वाटर विंग्स है, वाटर विंग्स मैंने तुम्हें बताए हुए हैं क्या होते हैं, उससे वो स्विमिंग करना सीखा उन्होंने, काफी दिन उसके साथ पेडल किया। फिर धीरे धीरे जो दूसरे लड़के थे उनको देख के उन्होंने स्विमिंग करने की कोशिश की, नकल करके। फिर 3 से 4 बार जो है वो ऐसे करते थे और उसके साथ उन्होंने स्विम करना थोड़ा बहुत सीख लिया था। What were the options that Sophie was dreaming of? Why does Gen Z discourage her from having such dreams? ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस थे जो सोफी सोच रही थी वो करेगी और जेन जी जो है उसे मना क्यों करती थी कि भाई ऐसे ड्रीम्स मत देखो? So the option Sophie was dreaming of were to have a boutique, to be a manager till she has enough money to open a boutique, to have the most wonderful shop in the city, or to be an actress. तो क्या क्या ऑप्शंस थे? पहला कि भाई वो बुटीक खोलेगी और जब तक वो बुटीक खोलने के पैसे नहीं कमा लेती तब तक मैनेजर बनेगी। फिर उसने क्या सोचा कि साइड में बुटीक भी खोल लेगी और एक्ट्रेस भी बन जाएगी।
Jancy had calmly accepted her fate, but Sophie was a very ambitious girl. She had very unrealistic dreams and fantasies. Jancy knew that her friend had to meet disappointment in the end, therefore, she discouraged Sophie from having dreams. जेनजी जो थी वो मतलब काफ़ी रियलिस्टिक थी, उसे पता था कि भाई उनके साथ क्या होने वाला है, उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाला है। लेकिन वहीं पे जो सोफ़ी थी वो बहुत अनरियलिस्टिक सोचती थी। इसकी वजह से जेनजी को पता था कि भाई इसे बहुत ज़्यादा निराशा होगी आगे जाके, इसलिए वो उसे डिस्करेज करती थी कि ऐसे सपने मत देखो। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कोई भी एक करना है तुम्हें, जितने भी उसमें से कोई एक ही करना है। तो पहला, एंड सर्च आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन क्लियर hills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk blooms। किंग ऑफ ब्यूटी वाली पोएम का एक स्टैंजा है, उसके बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, उसका रेफरेंस देना है। द पोएट सेज द ब्यूटी अराउंड अस कम्स इन सम फॉर्म टू लिफ्ट अस फ्रॉम आवर darkness. Only beauty can save our spirit and soul from the evils of life. Despite all the miseries of life, beauty comes in the form of everyday things like sun, moon, old trees, or new plants, which extends its shade to us as a blessing. Simple animals like sheep, the reference can also mean fellow men on this earth. It is believed that Jesus was the shepherd who led men. Daffodils, beautiful flowers which grow in spring, they symbolize new beginnings, clear streams of water that gives coolness even during hot summer, thick dense bushes in the middle of forest, abundant growth of musk rose bloom। तो ये जो भी तुम्हें दिया हुआ है उसके रेफरेंस में तुम्हें बात करनी। तो पोएट ने क्या बोला कि भाई जो ब्यूटी है ना वो तुम्हारे आसपास हर तरीके की फॉर्म में होती है, और नॉर्मली जनरली कैसी होती है, एवरीडे लाइफ वाली फॉर्म में होती है। सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, जिससे क्या होता है आपके पास का जो भी अंधकार होता है, जो भी ईविल होता है वो सब हट जाता है और आपको अच्छा फील होता है। उसी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नीचे कि भाई एक तो ये सिंपल एनिमल जैसे शीप, शीप को आप मैन भी मान लो, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि भाई जीसस जो है क्या है, एक चरवाहे हैं, है ना, जिन्होंने क्या किया आगे शीप को या मैन को सिखाया। डैफोडिल्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, है ना, पानी जो है अच्छा लगता था, वो कूलनेस देता है समर में, और इस तरीके से जो है तुम्हें बात करनी है। The second, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand. तो इसका क्या मतलब है कि पोएट जो है वो रिग्रेट करता है दैट द डैमेज कॉज बाय रोड साइड पीपल टू नेचर एज क्लेम्ड बाय सिटी dwellers is not a serious concern. But what is serious and matter of concern is the sorrow of resulting out of the fake promises by city dwellers to buy the product of roadside shop। तो पोएट जो है ना वो उसको बुरा लगता है कि भाई यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो ये नहीं है कि ये लोग आते हैं और यहाँ की जो ब्यूटी है उसे खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। मेन कंसर्न जो है, मेन चिंता का कारण क्या है कि ये जो बेचारे रोड साइड शॉप्स लगा के बैठे हैं, इनसे जो प्रोमिसेस होते हैं झूठे कि भाई लोग आएंगे हमसे चीज़ें खरीदेंगे, वो चीज़ें क्या होती हैं, टूट जाते हैं वो वादे। इस वजह से ज़्यादा चिंता का कारण वो था। They hardly stop to buy and therefore the economical status of the poor people remain where it is. The village people ask for some city cash because they want to feel it in hand and want to try if that generosity from city people in buying their products would enable them to make financial progress। अब वो कुछ खरीदते नहीं है जिसकी वजह से जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि जो सिटी के लोग आएँ वो हमसे चीज़ें खरीदें, हम भी हमारे हाथ में पैसा फ़ील करें, मतलब हम भी जो है थोड़ा हमारा स्टेटस अच्छा कर सकें, हमारी कंडीशन अच्छी कर सकें। इस तरीके से बताना है, कोई एक करना है, ठीक है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इन योर ओन वर्ड्स। समरी लिखनी है, समरी मैंने तुम्हें लिखवा ही रखी है कीपिंग क्वाइट की, वो लिख दो, वो नहीं लिखनी हो तो ये लिख दो। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ एम्फसाइज्ड द नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड ब्रिंग इट in the spirit of brotherhood among the people of the world. He wants people to stop talking and stop all movements symbolizing agitation and restlessness. इस पोएम में पोएट ने क्या बात बोली कि भाई खुद को देखो, तुम जो हो ना, तुम कैसे हो, तुम किस तरीके से रह रहे हो, तुम कितना नुकसान कर रहे हो जगहों को, लोगों को, उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करो। और उन्हें दूसरी क्या बोली कि भाई बिल्कुल स्टिल हो जाओ। स्टिल होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम इनएक्टिव हो जाओ। स्टिल होने का मतलब कि भाई ये जो सारे जो तुम्हारी जो इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है इसको रोको, इसको थामो, है ना? These moments of silence would be strange and exotic because in our mundane life we are working towards achieving selfish goals regardless of the others' requirements and emotions. Hence, this sudden silence would give us an opportunity to introspect.
Since we would not speak for a while, barriers between communities would break and a sense of brotherhood would prevail. ठीक है, अगर हम ऐसे चुप रहेंगे तो कोई भी हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे, कोई वॉर नहीं होगी, जिसकी वजह से भाईचारा क्या होगा, बढ़ेगा. Man would get an opportunity to realize how he's destroying nature and how he is harming himself. Futile wars against men and nature would be arrested and a few new feeling of unity would be experienced. मैं जो आदमी इंसानों से समझ आएगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा ये समझने का कि किस तरीके से वो नेचर को, खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हार्म कर रहा है ना? और जो भी सारी वॉर्स हैं लोगों के बीच, कंट्रीज के बीच, नेचर से, वो सारी भी क्या होंगी, रुकेंगी. द पोएट डज, पोएट है ये, ठीक है. E. The poet does not want his desire for inactivity to be misunderstood as a state of uselessness or inaction. He wants man to learn a lesson from the earth. The earth appears to be inactive, yet it is selflessly productive. Man too could be productive and progressive without any aggression, selfishness, and the urge for destruction. यहाँ पे पोएट हमें ये भी क्लियर करते हैं कि भाई इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यूजलेस हो जाओ, बेकार हो जाओ. नहीं, इनएक्टिविटी का मतलब है कि जो चीज़ें करो जिसकी वजह से हार्म हो रहा है, हर जगह डिस्ट्रॉय हो रही हैं चीज़ें, उनको बंद करो, है ना? जिससे तुम्हें भी अच्छा फ़ील होगा. तो वही यहाँ पे जो है सारी बात की गई है. वो नहीं करना तो ये कर लो. पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर पोर्ट्रेज मेल ट्रेनी इन आवर सोसाइटी. इसको एक्सप्लेन करना है. आंट जेनिफर वाज ऑप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड. शी वाज नॉट फ्री टू डू व्हाट शी वांटेड. आंट जेनिफर जो है हमेशा दबाव में रहती थी अपने हस्बैंड के. वो कभी भी वो चीज़ें नहीं कर पाई जो उनका दिल करता था करने का. She was tormented by her husband as symbolized by her trembling fingers. वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती थी अपने हस्बैंड के थ्रू, और वो चीज़ क्या दर्शाती, जो उनकी फिंगर्स ऐसे कांपती थी ना, वो चीज़. The weight of the wedding band shows the burden of a marriage and her dominating husband. जो यहाँ पे बात हुई है ना, weight of uncle's wedding band, उसका यहाँ पे मतलब क्या कि भाई जो भी उनके ऊपर दबाव डाला जाता था, जो भी टॉर्चर किया जाता था, उसका जो भार था वो बहुत ज़्यादा था. It is clear that Aunt Jennifer is completely under the control of her husband and he did not treat her well. ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि आंट जेनिफर जो है पूरी तरीके से अपने हस्बैंड के कंट्रोल में थी और वो उन्हें अच्छा ट्रीट नहीं करते थे. This is what prompts her to create tigers who are brave and fierce and can roam around without fearing men. और यही रीज़न था कि वो जो दिल से पूरा नहीं कर पाई, वो टाइगर्स के थ्रू दर्शाना चाहती थी कि यार जैसे ये रहते हैं बिल्कुल ब्रेव, फियर्स, किसी से नहीं डरते, ऐसा काश कि मैं भी रह पाती. ठीक है. Answer the following in 20 to 25 words. Why are the young trees described as sprinting? Young trees को जो है sprinting की तरह क्यों बोला गया है? The young trees are described as sprinting with respect to the car because the movement of the racing car makes the trees look as if they are running along. It has also a deeper meaning. मतलब वो sprinting मतलब अगर जैसे कोई चीज़ चल रही है तो हमने देखा है आसपास trees होते हैं तो वैसे पीछे जाते रहते हैं. तो वो क्या हो रहे हैं, स्प्रिंट हो रहे हैं और गाड़ी आगे जा रही है, इस वजह से वो स्प्रिंटिंग लगते हैं. इसके अलावा इसका डीपर मैसेज भी था कि भाई जो टाइम भी इस तरीके से जाता जाता है और एजिंग होती जाती है. व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू हिज पोएम? एलिमेंट्री क्लासरूम में स्लम वाले की बात हो रही है. क्या मैसेज मिला हमें? Stephen Spender conveys the message of social injustice and class equality by presenting two contrasting and incompatible worlds. ठीक है, उन्होंने क्या दर्शाया यहाँ पर कि किस तरीके से जो है सोशल जस्टिस नहीं है, लोगों के पास इक्वालिटी नहीं है. दो अलग अलग तरीके के वर्ल्ड रखे उन्होंने. एक तो जो स्लम वर्ल्ड था और एक जो ये क्या बोलते हैं शेक्सपियर की फोटो और ये अच्छी अच्छी जगह है, ये दो उन्होंने क्या किए, कॉन्ट्रास्ट में रख के बात की, है ना. For achieving any significant progress and development, the gap between the two worlds must be abridged. This can be done only by breaking the barriers that binds the slum children in dark, narrow, cramped holes and lanes. Let them be made mentally and physically free to lead happy lives. Only then art, culture and literature will have relevance from them for them. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बात है कि जो दोनों वर्ल्ड है ना, इनका जब तक डिस्टेंस नहीं हटेगा या इन पे कोई ब्रिज नहीं बनेगा, दोनों को कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये बच्चे कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे. वो जो सारे बैरियर्स है वो तोड़ने पड़ेंगे. इन बच्चों को भी खुला छोड़ो ताकि ये मेंटली फिजिकली देखें, और तभी वो जो शेक्सपियर और ये जो आर्ट लिटरेचर है इनके समझ आएगा. कुछ इनको लगेगा कि हाँ भाई ये वर्ल्ड भी हमारा है, जो कि उनका अभी नहीं है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स. दोनों में से कोई एक करना है. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? हमने क्या देखा सैम के लेटर से?
वो बताना है। इन व्हाट वे डिड ज़ितकला सा रेबल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग शिंगल्ड? किस तरीके से ज़ितकला सा ने पूरी कोशिश की कि उनके बाल नहीं काटे जाएँ, वो बताना है। दोनों में से कोई एक करना है, तो पहला वाला देखो। द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वाज़ सराउंडेड इन मिस्ट्री। Among his oldest first day covers, he found an envelope, the envelope containing the letter bore the address of his grandfather. ठीक है, जिस तरीके से चार्ली को सैम का लेटर मिला, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, रहस्यमय लगा। ठीक है, उसका जो फर्स्ट कवर था, फर्स्ट कवर जो हम खुद को ही भेजते हैं, जिसमें अंदर कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है, वैसा एक फर्स्ट कवर मिला था चार्ली को, जिसके अंदर क्या था, लेटर था सैम के द्वारा, जिसमें एड्रेस किसका था, ग्रैंडफादर का था चार्ली के। इट वाज रिटन ऑन जुलाई 18 1894। द पोस्टमार्क showed the picture of President Garfield. Generally, the first day covers have blank papers in them, but this one contained a letter. The letter was addressed to Charlie. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living on the third level. ये याद रखना है ना, डेट याद रखना, इससे ही पता चलेगा कि भाई लेटर पास्ट का था और ग्रैंडफादर के एड्रेस का था। ठीक है, और उसमें क्या था, वही पोस्ट जो हमारा पोस्ट मार्क था, उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो थी। और दूसरी बात क्या बोली गई यहाँ पे कि भाई जो लेटर होता है वो हम खुद को ही भेजते हैं और वो ब्लैंक होता है। और जो लेटर था चार्ली के पास, उसमें सैम ने क्या बोला कि भाई वो जो है थर्ड लेवल पे था, और उसने चार्ली को क्या बोला कि भाई तुम और तुम्हारी वाइफ भी थर्ड लेवल को ढूंढते रहो। और ये क्या था, इमेजिनेशन ही थी चार्ली की। ये नहीं करना तो ये वाला, व्हेन जितकला न्यू दैट द अथॉरिटीज वर हटेगा यहाँ से, ठीक है। कटिंग हर हेयर, शी डिसाइडेड टू स्ट्रगल। शी एस्केप्ड क्वाइटली अपस्टेयर्स एंड एंटर्ड इनटू अ डिम लार्ज रूम ड्यूली कवर्ड विद कर्टन्स। जब जितकला सा को पता चला कि भाई इनके बाल कटने वाले हैं, तो वो चुपचाप वहां से भाग गई और एक बिल्कुल ऐसे रूम में जहाँ पे बिल्कुल हल्की सी लाइट आई थी, क्योंकि पर्दे थे डले हुए, वहां जाके वो छुप गई। कहाँ, बेड के नीचे। इन द हॉल हर नेम वॉज बींग कॉल्ड टाइम एंड अगेन, बट शी डिड नॉट कम आउट। All started making a deep search. After all, they found her hidden under a bed. They dragged her out and tied her to a chair. She opposed, cried, argued, and went on her head, but they cut off her thick braids. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उसके बाद लोग उन्हें ढूंढने लगे, आवाजें देने लगे, तो भी वो नहीं आई थी। फिर उन्हें ढूंढ लिया गया, उन्हें खींच के घसीट के ले जाया गया, चेयर पे जाके बांध दिया गया। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत आर्ग्यू किया, बहुत स्ट्रगल किया, बट एंड में जो है उनके बाल काट दिए गए। इस तरीके से तुम्हें बताना है। फिर है 20 टू 25 वर्ड्स में बताना है। हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम? तो तुम्हें पहले टाइगर किंग का पूरा नाम बताना पड़ेगा, और उन्हें ये नाम क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने जो है 100 टाइगर्स मारे थे। जब वो पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। द 10-day बेबी प्रिंस स्पॉक टेरिफाइंग वर्ड्स। जो 10 दिन का बच्चा था, वो क्या बोला कि लेट्स टाइगर बीवेयर। व्हेन ही ग्रू अप, ही टुक अप अ वॉर टू किल 100 टाइगर्स एंड ही स्टार्टेड किलिंग देम। Thus he came to be known as Tiger King। ठीक है, तुम यहाँ तक भी लिख सकते हो, यहाँ तक का भी लिख सकते हो। 20 टू 25 बोला है, तो तुम यहाँ तक भी लिख सकते हो। इससे भी तुम्हें इस आंसर का मतलब, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। What were the common features of all the stories told by Jack? उसमें कॉमन क्या होता था कि भाई जैक स्टोरीज यूज्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन माइंड। द बेसिक लाइन वाज द सेम, बट देयर वाज अ लिटिल वेरिएशन। मतलब वो उन्हीं की एक स्टोरी थी और उसमें हर चीज सेम होती थी, सिर्फ एक छोटा सा वेरिएशन होता था। हर बार जो है एनिमल चेंज हो जाते थे। ठीक है, रॉजर नेम के होते थे, कभी फिश, कभी स्क्विरल, कभी चिपमंक। इट हैड अ वाइज ओल्ड ओल्ड आउल और विजर्ड एज द चीफ कैरेक्टर। हर बार यही होता था। Choose the correct alternative. In 10 years, the Maharaja killed about कितने tigers? 70. In Gondwana, the animals found were क्या, mammoths और dinosaurs वगैरह, है ना? Mammoths. The word written on the cap of the soldier were क्या लिखा था, ये तुम बताओगे मुझे। द वाइज ओल्ड आउल सेंट रोजर स्कंक टू, किसके पास भेजा था, विजर्ड के पास। ठीक है, मिस्टर लैम जो है किससे जेली बनाते थे, क्रैब एप्पल से। और जो सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन कहाँ के सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे, डी विंग के। उसका तुम मुझे बताओगे। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो पेपर है वो सॉल्व हो गया है, और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।